दस साल बाद जेल से निकल आया है, अब क्या होगा इसका। अब बेचारा कर भी क्या सकता है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब क्या करूंगा मैं इस जमीन का। मेरे भाई रोना बंद करो, सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से होता है। जो भी इस दुनिया में आया है अपने मुकर्ररा वक्त में उसको ज़रूर जाना है। वैसे भी बड़ा भाई बाप जैसा होता है। तुम मेरे छोटे भाई और छोटे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त। परेशान ना हो भाई, मत रो। देखो अनस, वो जमीन अब मेरे हवाले कर दो। उस जमीन पर कब्जा मत करो, वो जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वाकई में तुम्हारा हिस्सा उस जमीन में है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? देखो, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आपकी भलाई इसमें है कि मेरी बात मान जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं बात मनाने के। तुम्हें जितने भी तरीके आते हैं आजमा लो, मुझे तुम्हारे किसी भी तरीके से डर नहीं। चलो यहीं सही, तैयार रहना फिर। ओ भाई, भाई आप बैठ कर चाय पीते हैं। इदरिस देख, अपने भाई को समझा दे। उसने मेरे भाई के साथ बहुत बदतमीजी की है। हम कब तक तुम्हारे जुल्म सहते रहेंगे? अगर कोई और होता तो हम देख लेते उसे। हाँ भाई हाँ, थोड़ा ठंड रख, बैठ कर बात करते हैं। इधर आ बैठ। देख भाई, मैं अपने भाई को जानता हूँ। वो जो कुछ भी कर रहा है तेरे भले के लिए कर रहा है। वो भला कैसे? तुम्हारा भाई अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जगह बना रहा है। तो उस पर मेरे भाई ने उसे समझाया कि चाचा के मरने के बाद तू ऐसा नहीं कर सकता कि अपने लिए जगह बनाए और अपने भाई को कुछ ना दे। अगर मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को कुछ कह भी दिया तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जमीनें तो हमारे पास बहुत है। अगर उसमें से थोड़ा टुकड़ा मेरे भाई ने अपने लिए ले लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यही तो समझने की बात है कि जमीन के अच्छे और कीमती हिस्से में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घर बना रहा है, और तुम्हें क्या देगा? एक नाकारा जला हुआ हिस्सा जाकर तुम्हारे मुंह पर मारेगा। क्या वाकई में वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? हाँ हाँ, यकीन नहीं है तो तू खुद उसे आजमा। वो तो तुम्हें अपना वारिस भी नहीं समझता। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी हर चीज पर कब्जा करके फिर तुम्हें अपने घर से भी धक्के देकर निकालेगा। हाँ अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ भाई, ऐसी ही बात है।
उसकी बातों का यकीन मत करना। वो ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बर्बाद कर कर छोड़ेगा। हाँ, भाई ये क्या है? आप मुझसे बगैर पूछे अपना घर बनवा रहे हो। आपने मुझसे मशवरा भी नहीं किया। आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक मशवरा मुझसे कर लेते। क्यों भाई आज ऐसे सवालात कर रहे हो? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे सब पता है, मैं आप पर यकीन करता हूँ, इसीलिए अच्छी से अच्छी जमीन पर अपने और अपने बच्चों के लिए घर बनवा रहे हो, और मेरे लिए बेकार से बेकार जमीन छोड़ रहे हो। खैर तो है भाई, क्या हुआ है आज आपको? ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? पागलों वाली नहीं, समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ, जो कि मुझे पहले करनी चाहिए थी, पर मैंने तो तुम पर अंधा यकीन किया, तुम पर भरोसा करता रहा, और तुमने मेरे साथ क्या किया? अच्छी से अच्छी जमीन पर अपने बच्चों के लिए घर बनवा रहे हो। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मेरे छोटे भाई नहीं, मेरे बच्चों की तरह हो। क्या अब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? ज़बान संभाल कर बात करो। मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगाते जाओ। दिखा देना तुमने अपनी असलियत। तुम जैसे भाई से तो मैं अकेला ही अच्छा हूं। ये सब कुछ इस जमीन की वजह से हुआ है। अब क्या करूंगा मैं इस जमीन का? इस जमीन की वजह से ही मैंने इतना जुल्म किया।